दोस्तों, बेंगलुरु के मैदान पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी20 में कुछ ऐसा हो गया जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। जी हां, टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर देखने को मिले, जहां पहले 40 ओवर का एक जबरदस्त मुकाबला खेला गया। कप्तान रोहित की तूफानी शतकीय पारी और रिंकू के बेहतरीन 69 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 212 रन बनाए थे। इस लक्ष्य का पीछा करना अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अफगानी बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को अंत तक पहुंचाया, तो आखिरी ओवर में गुलबदीन नाइब की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अंत में मुकाबला ड्रॉ हो गया। इसके बाद एक सुपर ओवर हुआ जिसमें अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने का मौका मिला, जिसमें अफगानी बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 16 रन बना दिए। अब इसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए उतना मुश्किल नहीं था। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। पहले 2 गेंद पर रोहित और यशस्वी केवल 2 रन ले पाए थे। लगा था हम मैच में हार जाएंगे, लेकिन अभी रोहित का असली जलवा तो बाकी था। उन्होंने अगली ही 2 गेंद पर एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाकर मुकाबले में टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि 5वीं गेंद पर वह केवल 1 रन ले पाए। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। यशस्वी स्ट्राइक पर थे, हमें जीत के लिए 2 रन दौड़ने थे, लेकिन तभी कप्तान रोहित ने कुछ ऐसा किया कि हर किसी की न केवल टेंशन बढ़ी बल्कि थोड़ी देर बाद तो हर कोई ठहाके लगाकर हंसने लगा। यहाँ तक कि अब रोहित की उस हरकत के लिए फैंस अब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जब टीम इंडिया को आखिरी गेंद पर 2 रन दौड़ने थे, ऐसे में रोहित शर्मा रिटायर होकर पवेलियन लौटने लगते हैं। यह नजारा देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को पता नहीं था कि आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने पहले अंपायर से बातचीत की, उनसे वाद विवाद कर लिया और फिर बिना किसी की बात सुने बिना ही मैदान छोड़कर ही जाने लगे। ऐसा तो पहली बार देखने को मिला था। जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा खिलाड़ी मैदान छोड़कर ही वापस जाने लगे, तो वही उनकी जगह पर रिंकू सिंह मैदान में उतरने लगे थे। इस नजारे ने तो अंपायर से लेकर अफगानी खेमे के होश उड़ा दिए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैदान में हो क्या रहा है। तो वही देखते ही देखते पल भर में रोहित की जगह रिंकू सिंह जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हो गए और रोहित ने जो ये किया उस पर विराट कोहली से लेकर पूरा भारतीय खेमा ठहाके लगाकर हंसने लगा। फैंस भी हैरान और परेशान थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ये किया क्यों है। लेकिन जहां तक सभी का मानना था कि आखिरी गेंद पर पूर्ति से 2 रन न दौड़ पाने के डर से रोहित शर्मा ने खुद को रिटायर करने का फैसला कर लिया, जो नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही था। हालांकि पूरे मैच में यह नियम लागू नहीं होता है, लेकिन ये केवल एक सुपर ओवर था जहां मन मर्जी से बल्लेबाज रिटायर हो सकता है, और इसी का फायदा कप्तान रोहित शर्मा ने उठाया और खुद की जगह रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने भेज दिया। हालांकि उसका कुछ खास फायदा यशस्वी उठा नहीं पाए और आखिरी गेंद पर केवल 1 रन बना, जिसके चलते दोबारा सुपर ओवर ड्रॉ हो गया और दूसरी बार सुपर ओवर में खुद रोहित को बल्लेबाजी करने आना पड़ा। और इस बार उन्होंने न केवल अपने बल्ले से 11 रन बनाए, बल्कि उसके बाद बिश्नोई ने लगातार 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को आखिरकार जीत दिला ही दी। लेकिन जिस अंदाज में रोहित ने समझदारी दिखाई वो तो देखने लायक था, जहाँ अब इसके लिए उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। धन्यवाद।